जो नज़म का सफ़र 50 और 60 की दहाई में था, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, अख्तर उल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, वो तब से अब तक 2016-17 तक उसमें क्या असलूब में, बयान में क्या तब्दीलियाँ आपने नोट की, किस तरह मौज़ूआत बदले, उसमें बेहतरी आई, मौज़ूआत वसी हुए, आप उसे किस नज़र से देखते हैं? मैं महसूस करता हूँ कि ये सब मेरे बुज़ुर्ग शायर, कुछ को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता था, नून मीम राशिद को, फैज़ अहमद फैज़ को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता था, और अख्तर उल ईमान साहब को, उन्होंने मेरी एक किताब का दिबाचा भी लिखा, और इसके अलावा उनसे ज़ाती ताल्लुकात रहे। मजीद अमजद घर में रहने वाले शख्स थे, उनकी मौत भी ऐसी वाक़या हुई पाकिस्तान में, उनसे मेरे ताल्लुकात नहीं रहे, मैं उन्हें नहीं जानता था। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो इनकलाबात ये अपने ज़माने में लाए थे, उससे कहीं आगे, बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा शामिल है आजकल की ज़िंदगी, आसपास बिखरी हुई सच्चाइयाँ और उन सच्चाइयों का सही लेखा जोखा। फैज़ के यहाँ ये नहीं थे। फैज़ के यहाँ एक रोमानी तरीक़ेकार था, उनकी सारी इमेजरी जो है वो गज़ल से मुस्तार है, और चूँकि वो सियासी शायर थे, खालिस्तन सियासी शायर थे, इसलिए कहीं भी अगर उन्होंने इलामत इस्तेमाल की है तो वो पुराने ज़माने की गज़ल से ही मुस्तार ली है। यानी हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे जाना, ये सारी पुरानी इमेजरी है। कि महसूस करता हूँ कि राशिद अलबत्ता इसमें से एक अलग राह पर गामज़न हुए। वो लोनर थे, अकेले रहते थे, वो बहुत ज़्यादा सोशल बीइंग नहीं थे। मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई, क्योंकि उनकी फैमिली लंदन में थी, शीला उनकी बीवी लंदन में थी, और वो न्यूयॉर्क में थे पाकिस्तान के वफद के साथ यूएनओ में। लेकिन जब भी वो आते थे हमसे मुलाकातें ज़रूर होती थी उनके यहाँ इमेजरी जो है वो आसपास से है, लेकिन उनके यहाँ भी एक खसूसियत, जिसे हम खूबी भी कह सकते हैं और ख़ामी भी, वो ये थी कि उन्होंने बहुत मुश्किल ज़ुबान का इस्तेमाल किया। मजीद अमजद मुझे अपने बहुत करीब दिखाई देते हैं, अख्तर उल ईमान मुझे अपने बहुत करीब दिखाई देते हैं। मैंने जब शायरी की ये जहतें शुरू की, महसूस किया कि मुझे एक अलग तो नहीं, लेकिन अपनी ज़ात, अपने मुताले, अपने मुशाहदे और अपने तजुर्बे की बिना पर जो शायरी करनी है वो इनसे अलग नज़र आए, अलग थलग नज़र न भी आए तो अलग नज़र आए। यानी मेरी शायरी से ये पहचाना जा सके कि अगर मेरा नाम ऊपर नहीं है तो भी ये सत्य पालानंद की नज़म लिखी हुई है, इन बुज़ुर्ग शोरा के की नहीं लिखी गई है। तो मैंने महसूस किया कि मुझे बड़े बड़े नाम भी नहीं लाने चाहिए मगरबी शोरा के, उनकी थ्योरीज़ का भी जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी एप्लीकेशन जहाँ तक हो सकती है वो मैं करूँ, और कोशिश करूँ कि मैं इस्लामी तहज़ीब से, इस्लाम बतौर मज़हब के, उससे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, इस्लाम की तारीख़ से, इसके अलावा कि हिंदवी और हिंदुस्तानी और हिंदू, इन तीन स्ट्रीम्स से, इन तीन नदियों से भी अपनी प्यास बुझाता हुआ मैं दोनों को अपने सामने रखूँ। मसलन एक नज़्म थी जो मैंने अपनी बीवी की मौत पर लिखी। अब ये ज़ाती नज़्म है, और ये ज़ाती नज़्म जो है उसमें न सिर्फ अपनी ज़ात का जिक्र है, लेकिन ड्रामाई फॉर्म में मैंने मौत को ख़ुद से मुकालमा करते हुए देखा है, जैसे मौत मुझे चैलेंज कर रही हो कि तूने मुझे कभी इस काबिल ही नहीं समझा कि तू मेरे बारे में बात कर सके, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे यहाँ मौत का तस्वुर जो है वो
सीगा वाहिद में है और मर्द का तसव्वुर नहीं है, औरत का है। क्योंकि हमारे यहाँ बेजान चीज़ों को भी हम निस्वानी बना देते हैं या मर्दाना बना देते हैं, जबकि फ़ारसी में या अरबी में ये तसव्वुर नहीं है। तो टाइटल था कि मीर तकी मीर का एक शेर था कि किन नींदें अब तू सोवे है ए चश्मे गिरिया नाक, मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। और सौदा का एक मिसरा मेरे ज़हन में बहुत देर से था कि दिल तो अयूबी हुआ, आंखें हुई याकूबियाँ। और अयूब और याकूब की दोनों की ज़िंदगी से मुस्तार की हुई ये आदतें सामने आती हैं कि दिल तो हमने पत्थर का सा बना लिया। सब्र, अयूब का सब्र जो है मशहूर है, और याकूब का नाला, उसकी गिरियाँ, उसका गिरियाजारी मशहूर है। तो हमने ये नज़्म लिखी कि मौत ने जब आग जैसी अपनी आँखों से मेरी जानिब गज़ब की एक नज़र फेंकी तो मैंने जुर्रत व दीदा दिलेरी से कहा, हाँ जानता हूँ तुम मुझे पहचानती हो, ये भी शायद जानती हो मैं मुसीबत से कभी डरता नहीं हूँ। आजमाइश जानकर बर्दाश्त करता हूँ कि तस्लीम व रज़ा क़ाइम मजाजी मेरी घुट्टी में पड़ी है। मुझको लेने आई हो, मुझको लेने आई हो तो पेशवाई के लिए हाजिर हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ तुम्हारा। मौत ने एक और आतिशगीर लहजे की नज़र से मुझको देखा, तुम नहीं लेकिन तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मुट्ठी में है मेरी। देखती हूँ अपनी छाती पर कोई पत्थर भला कैसे रखोगे, क्या कलेजा फट न जाएगा तुम्हारा। अपने प्यारे लाडलों की मौत तो ऐसी अजियत है जो अपनी झांकुनी से भी बुरी है। देखना है आजमाइश की घड़ी में ज़ब्तो तस्लीम व रज़ा कायम मजाजी किस तरह कायम रहेगी। ठीक ही कहती थी मर्ग नागहानी, दिल तो मैंने बर्फ़ की एक सिल सा जामिद कर लिया है। मेरी गिरिया नाक आँखें मेरे पूरे शहर को सैलाब में शायद बहा कर ले गई हैं। ये मेरी बीवी की मौत पर मेरी नज़्म थी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्वान सौदा से था और आखिर में मीर के शेर की का इमेज मैंने दे दिया था। तो ये नज़में जब छपनी शुरू हुई तो खैर ये तो बहुत देर बाद की, तो सिर्फ 7 बरस पुरानी नज़म है, लेकिन इससे पहले बहुत नज़में ऐसी लिखी गई जिनसे ये एहसास होता था कि ऐसी नज़में पहले नहीं लिखी गई हैं, लेकिन ये न मेरी ज़ात से जुदा हैं और न आजकल के ज़माने से जुदा है। इनका इतलाक़ फौरी तौर पर आजकल के हालात तक किया जा सकता है। यानी अब यही ले लीजिए, हमारे बड़े सग़ीर में हम समझते हैं इस वक्त जो हालात हैं, ये हालात पिछले 70 साल से लगातार ऐसे ही चलते आ रहे हैं। थोड़ा सा लगता है कुछ हालात बेहतर हुए, फिर वही मारकाट, फिर वही गोलीबारी, फिर वही हादसात, फिर वही न्यूक्लियर जंग की धमकियाँ दोनों तरफ से। तो हमने महसूस किया कि क्या लोगों के दिलों में इस बात का एहसास नहीं कि जो न्यूक्लियर जंग है उसका क्या मंजरनामा है, एक बार वो हो जाए तो क्या होता है। सो आई सेड टू माई सेल्फ, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे इनको बताना चाहिए कि हालात क्या होंगे अगर ऐसा हो गया तो हमने एक फैंटेसी पोएम लिखी, एक नज़्म ऐसी लिखी जो फैंटेसी थी और ऊपर उसके उन्वान था न्यूक्लियर जंग के 30 बरस बाद का मंजरनामा, और उसका उन्वान था ये मेरी आंख है। नजर ऊपर उठाएं तो भी देखें क्या, हिरोशिमा की बाबत आपने सुना, नागासाकी की बाबत आपने सुना। अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में कहीं ऐसा हो जाए तो लाहौर और दिल्ली की बाबत भी आप सुनेंगे कि ऐसा ही होगा अगर जंग हो जाती है। तो 30 बरस के बाद न्यूक्लियर जंग हो गई और 30 बरस के बाद क्या मंजरनामा है।
नजर ऊपर उठाएं तो भी देखें क्या कि बादल के थनों की थैलियों में शीरे मादर एक कतरा भी नहीं। सूखी हवा है, खुश्क आहें, इम्तला अकराह की एक घन गरज सी है, मुनागज नागवारी है। कड़कती बिजलियों की शोला सामानी परीदा रंग है। इनकी कड़क जैसे किसी गूंगे की हकलाहट गुलोगिरी सी रीरी है। कहाँ से पानी बरसाएं, घटा घनघोर की आंखों में कांटे हैं। और अब नजर नीचे झुकाएं तो भी देखें क्या कि इस तशना दहा धरती के जोफो जू के माबैन अब कुछ भी नहीं बाकी। यही लगता है कोई राख के नीचे फंसा हो मौत के मुंह में, नफसे वापसी की खड़खड़ाती हिचकियों में मर रहा हो वक्त से पहले। नमू से सरबसर आरी खराबा, राख के उड़ते बगुले, दूर तक एक रोड़ी सुनसान वीराना, मुखन्नस बेनमू लावल्द धरती नस्ल कुशनाकार की। और मैं, ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है क्या जो जमानों वक्त के जरियान से आगे पहुंचकर नीचे ऊपर देखती है। राख के उड़ते बगुले अर्ज पर, बादल के बंजर बांझ टुकड़े आसमां में। हाँ, ये मेरी आंख है जो पेशबी है गैब के अहवाल की वाकिफ। नाउफ्ता दां मैं सब कुछ देखता हूँ, आने वाले दौर में क्या होने वाला हूँ, क्या होने वाला है। मैं शायर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब आप तीसरा सवाल पूछिए।